कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की धरती, जहां अर्जुन को संदेश दिया अपने मुखारबंद से, मैं भगवान कृष्ण की धरती को नमन करता हूं। आप सभी साथियों का, पत्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जुड़े साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे छोटे से संदेश पर आए। मैं वीरेश शांडिल्य हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ब्राह्मण महापंचायत का। मेरे साथ ऑल इंडिया मेरे फ्रंट के जो है राष्ट्रीय प्रभारी हैं अंकुर अग्रवाल जी, ऋषु जी और तमाम सदस्य। पंजाब में जो लुधियाना ब्लास्ट हुआ है, ये संकेत है पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने के। ये बहुत बड़ी साजिश है। पंजाब के अंदर नहीं, पूरे देश में पाकिस्तान के स्लीपर सेल जिंदा हैं। लश्कर तौयबा के आतंकवादी हर जगह इंडिया में सरकरियां हैं। बब्बर खालसा के आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जिन्होंने 2004 में बड़ैल जेल ब्रेक करके भागे, जिन्होंने सिविल सेक्रेटरी एक्ट के अंदर सरदार बेन सिंह को मानव बम बन के उड़ाया, वो सब आतंकवादी आजकल पाकिस्तान की शय के ऊपर, पाकिस्तान के आतंकवादियों और आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब का, यूपी का माहौल खराब करने की साजिश में है। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि जिन राज्यों में भी चुनाव है वहां तुरंत प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्सेस का तैनात कर दिया जाए। नहीं तो अगर अब दोबारा पंजाब के अंदर आतंकवाद आया तो वो आतंकवाद स्टेट लेवल का नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो खालिस्तान की फॉरेन कंट्री में बैठ के मुहिम चला रहे हैं, वो लोग होंगे। साथ ही मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से, अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकवादी जो लश्कर तौयबा से जुड़े हुए हैं, जो हाफिज सैयद लश्कर तौयबा का चीफ है, उसका साथी है अब्दुल करीम टुंडा जो गाजियाबाद की जेल में है। पानीपत में भी ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ, रोहतक में भी ट्रायल चल रहा है उसके खिलाफ। वो बम बनाने का एक्सपर्ट है अब्दुल करीम टुंडा। ऐसे कई आतंकवादी कश्मीर की जेलों में बंद हैं। उन आतंकवादियों का जिंदा रहना अब राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस युग के सरदार पटेल हैं। अमित शाह जी, आप इस युग के सरदार पटेल हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपके इशारे पर सेना के साथ एक एक सदस्य खड़ा होकर AK-47 उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आतंकवादियों को ही मानव बम बनना आता है। हम भी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए मानव बम बनकर पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार है। एक बार अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आदेश करें। सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने एक मैसेज देने के लिए फांसी का फंदा चूमा था, अदरवाइज वो ट्रायल लड़ सकते थे, वो ट्रायल लड़ सकते थे। महात्मा गांधी जी ने उनको कहा था, वो महात्मा गांधी के पास उनको बचाने के तमाम साधन थे, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया देश की युवा पीढ़ी को और 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूम लिए। हम वही संदेश लेकर देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो। खालिस्तान की मूवमेंट, पतवंत सिंह पन्नू फॉरेन कंट्री में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के खालिस्तान की बात करता है कि किसानों को गुमराह करने का काम किया कि दिल्ली में जाओ, संसद पर खालिस्तान का झंडा लहराओ, इतने डॉलर दूंगा। दिल्ली में जाओ, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराओ। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में तिरंगे से बड़ा झंडा ना कोई है ना कोई होगा। सबसे बड़ा धर्म हमारे देश का तिरंगा है, जिसको पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय जैसे शूरवीरों ने अपने कुर्बानियां दी। तो हमारी मांग है कि पीओके की बजाय अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं, जो राम हनुमान की जोड़ी हैं, जो जोड़ी शायद नेचर ने दी ही हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच बनने के लिए है। हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट मांग करता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी हमें पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला बोल के इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के ऊपर
भारत के तिरंगे लहराए जाएं, ताकि इनको पाकिस्तान को पता चल सके कैसे हिंदुस्तान के जवानों को शहीद किया जाता है। यहाँ का भी एक जवान जो है जिसका सर काटा गया, कुरुक्षेत्र का सर काटा गया, मैं उसकी संस्कार में शामिल हुआ, मैंने कंधा दिया। पेवे का एक जवान था जिसको शहीद किया गया। अब बदला, समय आ गया है पाकिस्तान से बदला लेने का। बातचीत नहीं, नो डायलॉग, गोली का जवाब गोली, बम का जवाब बम। हिंदुस्तान के मेरे जैसे हजारों लाखों युवक हैं, आज भी हिंदुस्तान की माताएं अपनी कोख से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जन्म देना जानती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जो है, मोदी, मैं तो समझता हूं मोदी और अमित शाह और योगी, इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। इनके नेतृत्व में हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से, ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से पूरे देश में एक मुहिम चलाने जा रहा हूं, और वहां यह मुहिम मैं पंजाब से शुरू करूंगा। बीजेपी लाओ, पंजाब बचाओ। बीजेपी एक विचारधारा का नाम है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी ने, ऐसे तो राजनीतिक पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी रही है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने 545 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े हैं, अकेले चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा का नाम है, जहां भारत मां की जय सिखाया जाता है, जहां वंदे मातरम सिखाया जाता है, जहां मेरा रंग दे बसंती चोले गीत सिखाए जाते हैं, जहां शहीदों को नमन करना सिखाया जाता है। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी की आलोचना में पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं तो मांग करता हूं अपने फ्रंट की तरफ से कि देश के सभी राजनीतिक पार्टी के लोग सामूहिक मंच पर आए, जहां जब आतंकवाद की बात हो। हमें बदला लेना होगा 26/11 का, मोदी जी, हमें बदला लेना होगा पार्लियामेंट अटैक का, हमें बदला लेना होगा पठानकोट एयरबेस का, हमें बदला लेना होगा उड़ी अटैक का, हमें बदला लेना होगा दीनानगर अटैक का। और वो अटैक आप यहां से टीमें बनाइए, जैसे अमेरिका ने बनाई थी। अमेरिका ने अपने वर्ल्ड पेंटागन ट्रेड सेंटर पेंटागन का बदला लेने के लिए अपनी टीम भेजी, अपने सैनिक भेजे, और लादेन को मौत के घाट उतारा, और उसकी डेड बॉडी वहां समुद्र में गिर दी। स्मारक भी बनने नहीं दिया उसका, उसकी डेड बॉडी का। ऐसी जरूरत है लादेन के ऑपरेशन की तरह हाफिज सैयद का ऑपरेशन किया जाए, मौलाना मसूद अजहर का ऑपरेशन किया जाए। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसने कंधार हवाई जहाज करके रिपन कत्याल गुड़गांवा के युवा को, जो अपनी शादी की हनीमून मनाने के लिए जा रहा था, उसने वहां विरोध किया उन आतंकवादियों का, और उसको मौत के घाट उतार दिया। उस मौलाना मसूद अजहर को 26/11 और पार्लियामेंट के बाहर जाके मिट्टी का तेल घेर कर इनके ऊपर आग लगाई जाए। क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम भारतीय सेना को मौत के घाट उतार कर या वहां मरते हैं तो हम जन्नत को प्यारे होते हैं। नहीं, इनकी औकात बताई जाए जन्नत का नहीं, इनको मिट्टी का तेल घेर कर इनकी डेड बॉडियों को आग के हवाले किया जाए। तब देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आत्माओं को शांति मिलेगी, तब जाकर हमारे शहीद जवानों के परिवारों को शांति मिलेगी, तब जाकर हमारे जवानों को जिनके सर कटे हैं उनको शांति मिलेगी। मैं देश में मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय जैसे बड़े, इस देश में वाजपेयी जैसे, इस पार्टी में वाजपेयी जैसे साफ सुथरे लोग रहे हैं जिनकी विचारधारा पार्टी से ऊपर रही है। मैं मांग करता हूं आज कि आओ सामूहिक फैसला लें और राष्ट्र हित में मोदी जी को मजबूत करें, अमित शाह जी को मजबूत करें। और मैं ये पंजाब से मुहिम शुरू करने जा रहा हूं, और वहीं आपके माध्यम से मैं एक मांग करता हूं, जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसको 1984 में भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, केंद्र सरकार इसके ऊपर भी अपना स्पष्टीकरण दे। क्योंकि जो व्यक्ति भी जरनैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ बोलता है, कुछ रेडिकल, कुछ कट्टरपंथी ताकतें इकट्ठी होती हैं और वो कहती हैं कि जरनैल सिंह भिंडरावाला का विरोध किया और इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं का केस दर्ज करवाया जाए। मैंने कल योगी जी की स्टेटमेंट पढ़ी कि कांग्रेस सरकार में जो है हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। मैं मोदी जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे खिलाफ वर्तमान भाजपा सरकार ने केस दर्ज करवाया। जब मैंने जरनैल सिंह भिंडरावाला का सिर्फ विरोध किया, तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि जरनैल सिंह भिंडरावाला शहीद है या वो जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, वो केंद्र की नजरों में क्या स्टेटस है उसका।
व्हाइट पेपर इशू हो, ताकि किसी के ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज ना हो। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, पंजाब में किसान आंदोलन में जरनैल सिंह भिंडरांवाला के पोस्टर, स्टिकर, झंडे, कौन है जरनैल सिंह भिंडरांवाला? कोई साधु संत नहीं हो सकता जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने मारा हो। तो ये जो देश का माहौल खराब करने की ताकतें पंजाब में शुरू हो चुकी हैं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इनका डटकर विरोध करेगा और पंजाब बचाओ भाजपा लाओ मुहिम चलाएगा। इस दौरान पंजाब में मोदी जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा, और साथ ही आज मेरा ब्राह्मण महापंचायत अजय मिश्रा टेनी, जो हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो एक स्थापित ब्राह्मण हैं। ना उनका लड़का इन्वॉल्व है, ना वो खुद इन्वॉल्व है। उनका लड़का उस टाइम मंच पे था जब ये बताया गया कि गाड़ी चढ़ा दी गई। मैं भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर अजय मिश्रा टेनी जो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का सिरमौर है, आज देश का सबसे बड़ा महकमा गृह मंत्री है, वो देश के ब्राह्मणों को गर्व और गौरव है, अगर उनको झूठा फंसाया गया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्राह्मणों को सड़क पर खड़ा कर दूंगा पार्टी के खिलाफ। क्योंकि मैं एक सच्ची और साफ सुथरी बात करने वाला आदमी हूं। जहां मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा, मोदी जी को सच्चा राष्ट्रभक्त बताऊंगा, मोदी जी को मैं सरदार पटेल बताता हूं, वहीं अगर हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ आंख उठाई गई, हमारे एक लौते ब्राह्मण नेता जो देश का नेतृत्व कर रहा है उसके खिलाफ कोई साजिश रची गई, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं देश की मीडिया से भी अपील करता हूं कि वो कोर्ट ना बने, वो कचहरी ना बने, वो ट्रायल ना बने। वो जो मीडिया का काम है, एक ब्रिज का काम, एक सेतु का काम, वो तो पार्टी बन जाते हैं। 22 डोगे पत्रकारिता करना, ये फोर्थ पिलर को लेट डाउन करने वाली बात है। तो मेरी ये आज की मुख्य मांग है। आपका कोई सवाल है तो बताइए। सर, देश की सुरक्षा तो आर्मी कर ही रही है। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी आ रही है, इन पे आप क्यों नहीं बात करते? नहीं, इस वक्त 14 के बाद लगातार हिंदुस्तान का ग्राफ बढ़ा है। आज ये सरकार पहली सरकार है केंद्र में जो 5 आयुष्मान राशि के नाम पर 5 लाख रुपए इलाज के लिए दे रही है। ऐसा नहीं कह सकते हर रात को काम मिल रहा है। मेरे साथ जो गनमैन है उससे मैंने एक दिन पूछा कि आप पैसे दे के लगे? उन्होंने कहा नहीं, ना कोई खर्चा ना कोई पर्चा, चलता रहता है। ये आपकी बात जायज़ है कि अभी मोदी मेजर कामों में लगा हुआ है। जब हमारा ये एजेंडा रहा है कि ऐसी सरकार बने जहां राम राज हो, ऐसी सरकार बने जहां रात को काम, हर पेट को रोटी, हर सर को छत मिले, कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव से ना मरे, इस तरह का राष्ट्र बनना चाहिए। फुटपाथ पर किसी व्यक्ति के ऊपर गाड़ी ना चढ़े, कोई झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, कोई भूखमरी से ना मरे, ये मुहिम है। लेकिन समय लगता है। देश हमारा बाहरले जो मुल्क हैं उनकी आबादी 10-10 करोड़ की फैसिलिटीज है वहाँ, लेकिन आबादी 40 लाख है। यहाँ हमारे यहाँ कल मैं परसों अमृतसर था, मुझे दरबार साहब जाने तक 3.5 घंटे लग गए। जितना मेरे ख्याल दरबार साहब है इतना कनाडा होगा, जितनी आबादी अमृतसर की है। लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ट्रैफिक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जरूरी हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य, अगर राष्ट्र सुरक्षित है, अगर देश सुरक्षित है, अगर हमारा राष्ट्र इस खतरे में है तो क्या बन पाएगा। और कोरोना को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। हरियाणा के गृह मंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने अपनी जान आफत में डालकर लोगों को कोरोना में बचाने का काम किया है। आज हरियाणा पुलिस की छवि को मजबूत करने का काम हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। आज आम आदमी को थाने चौकी में जाकर, एसपी पे जाकर, आईजी पे जाकर उसकी सुनवाई होती है, कमरे खुले होते हैं अफसरों के। इसकी देन अनिल विज है। 112 की सुविधा अनिल विज ने दी। ये सारी चीजें एक दहशत को खत्म करने के लिए, भय को खत्म करने के लिए। एक दिन में कुछ भी सुधार नहीं होता। घर की अगर हमने रंग भी कराना है, उस रंग को भी 1 महीना लग जाता है। ये तो देश का सिस्टम ठीक करने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा देश में आतंकवाद कैसे राष्ट्र से खत्म हो, ये एजेंडा मैं युवा पीढ़ी से अपील करूंगा, आगे आए। और आपने कहा कि जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा है हमारी, चाहे मिलिट्री है चाहे पैरामिलिट्री फोर्स, नहीं, अगर ये बात भगत सिंह सोचता कि सब कुछ है तो फिर हमें आज़ादी ना मिलती। और अगर अब दोबारा कभी देश गुलाम हुआ, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है। कम से कम अब देश को गुलाम करने वाली ताकतें डिमोरलाइज हो चुकी हैं और हमारा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महागुरु बनने की तरफ है। तो मैं
हमारा एजेंडा सिर्फ आतंकवाद, आतंकवाद की समाप्ति, आतंकवाद का खात्मा, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों का खात्मा और खालिस्तान। मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की धरती से जिन्होंने न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ी और न्याय को विजयी करवाया, ये जो खालिस्तान की बात करते हैं, ये मैं इनका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ खालिस्तानियों का। चलें ये पाकिस्तान की तरफ बढ़े, ननकाना साहब को कब्जे में लेते हैं अपने। चलिए जो अभी ये अपना राजा रंजीत सिंह का राज था लाहौर, इसको लेकर आते हैं, इसके लिए हथियार उठाते हैं। तो करतारपुर जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है पंजाब के, उसको अपने साथ मिलाते हैं, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़े। पंजाब में अगर खालिस्तान बन भी गया तो ये नंदेड़ साहब पंजाब में कैसे लेके आएंगे, ये हजूर साहब कैसे पंजाब में लेकर आएंगे? मुझे बताइए। अनेकों अनेक गुरुद्वारे हैं। सोनीपत गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास है। हमारे अम्बाड़ा में जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी लखनऊ साहब में खेल कर बड़े हुए हैं, वो पंजाब में कैसे लेकर जाएंगे? नहीं, हिंदुस्तान एक है, हिंदू सिख एक है। हिंदू सिख एक सिक्के के पहलू हैं। हमें तोड़ने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। परसों में दरबार साहब शीश नवाने गया, मैं शीश नवाया। गुरु साहब ने 4 दरवाजे बनाए वहां के कि किसी भी धर्म का आदमी अंदर प्रवेश करे। तो मैं अंत में यही संदेश देना चाहता हूं, आओ देश की युवा पीढ़ी को कहूंगा कि आओ इकट्ठे होकर एक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम शुरू करें। आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में पाकिस्तान प्रेमी नवजोत सिंह सिद्धू है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खुल के कहता है कि पाकिस्तान मेरा मित्र है। देखिए सिद्धू साहब अगर पंजाब उनको पाकिस्तान उनका मित्र है तो कभी वो शहीदों की सोच के व्यक्ति नहीं हो सकते, वो हिंदुस्तान की सेना से प्यार करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसे में जो है उन्हें पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, बेहतरी यही होगी। ऐसे लोगों के लिए मेरा यही संदेश है जो पाकिस्तान की जय जय करते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जय जय करते हैं, पाकिस्तान के जर्नल को वहाँ जाके जो है हक करते हैं, वो कभी हिंदुस्तान और अपने वतन से और अपने तिरंगे से प्यार करने वाले लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए जो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करें। पाकिस्तान का गुण गाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो तिरंगे और शहीदों के खिलाफ है, हिंदुस्तान के तिरंगे के खिलाफ। जहांगीर कोका जी के लिए अभी कल एक टिप्पणी की है बोले सिद्धू ने। देखिए